नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और आज विस्तार से में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आप समझेंगे कि हम बात क्यों करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां अभी ट्रेन हाईजैक हुआ। दरअसल हम बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन इस पाकिस्तान के मुद्दे पर जुड़ा हुआ है इससे अफगानिस्तान और तालिबान। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो आपको मालूम है कि हाल ही में एक जफर एक्सप्रेस पर बीएलए के यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अटैक किया, ट्रेन हाईजैक कर लिया। उसमें आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया है कि बीएलए के लड़ाके अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में बैठे लोगों से बात कर रहे थे, उनसे इनपुट्स ले रहे थे, उनको जानकारी दे रहे थे। यानी कि अफगानिस्तान की भूमिका पर फिर से पाकिस्तान ने सवाल खड़ा कर दिया है। और जो हमारा विषय है वो भी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, तालिबान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से हो रहे लगातार विवाद से जुड़ा हुआ है। तो मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि अंजाम देने वालों को आश्रय दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए की जा रही है। इस तरह के आरोप से हमेशा तालिबानी नेता नाराज रहे हैं और उन्होंने वक्त वक्त पर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। और इसी के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हालिया महीनों में रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और उसी का नतीजा है जो अब हमारा विषय है। विषय क्या है? विषय है तोरखम बॉर्डर बंद है बीते 20 दिनों से। जी हां, तीसरा हफ्ता, 3 हफ्तों से लगभग तोरखम बॉर्डर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मेन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, वो बंद है। और बंद क्यों है? बंद इसलिए है कि वहां पर पोस्ट के पास अफगानिस्तानी इलाके में तालिबान के लोग एक चौकी बना रहे थे जिस पर पाकिस्तान को आपत्ति थी। तो पाकिस्तान ने उसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया, विवाद हुआ तो गोलियां चल पड़ी। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, तो तस्वीरों में आपको दिखेगा कि किस तरह से भारी गोलीबारी होती है, टैंक के गोले चलते हैं, तनाव बढ़ जाता है। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? इस पर जरा हमें बात करने की जरूरत है। दरअसल अब पाकिस्तान जिस अफगानिस्तान को अपने पंजे में रखने की सोचता था, वो अफगानिस्तान जब खुद से दहाड़ लगा रहा है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ कारोबार कर रहा है, तो पाकिस्तान उसे परेशान कर रहा है। जी हां, आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो एक तो तोरखम जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वहां अक्सर यह होता है। इस क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तान अपने हिसाब से कभी पोस्ट बंद कर देता है, कभी पोस्ट चालू कर देता है। और इस बार जब विवाद हुआ पोस्ट चौकी बनाने को लेकर, तो गोलीबारी हो गई, तोप चल गए, लोग हताहत हुए और उसके बाद से 20 दिनों से कारोबार की लाइन, क्योंकि वो मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है, तो वो बंद पड़ी हुई है। अब नया डेवलपमेंट इसमें क्या हो गया है, ये तो पहले की खबर है। तो अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की प्लानिंग है कि वो अफगानियों को भूखा मार दें, क्योंकि ये मेन ट्रेड पॉइंट है और इस वक्त वहां पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 से 6 हजार ट्रक्स दोनों तरफ खड़े हैं। ज्यादातर वो ट्रक्स हैं जो पाकिस्तान से सामान अफगानिस्तान ले जाते हैं, यानी कि अफगानिस्तान की खाद्य आपूर्ति करते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। और उसके कारण अब अफगानिस्तान के बाजार में रमजान के मौके पर मसले मसाइल लोगों के बढ़ गए हैं, क्योंकि जेब ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है और इसके कारण विवाद बढ़ा है। अब हाल में क्या हुआ है? तो दरअसल देखिए, जानकारी यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक जिरगाज की कमेटी बनाई, जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको दोनों देश मिल बैठकर सुलझा लें। दोनों विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों ने 4 दिन पहले ही जिरगाज बनाए, जिसमें ट्राइबल बेल्ट के लोग, बुजुर्ग, बिजनेसमैन और अधिकारी शामिल थे। जो पहली मीटिंग हुई उसमें दोनों डेलीगेशन ने सीज फायर और आगे बातचीत करते रहने पर, कंस्ट्रक्टिव बातचीत करते रहने पर और बॉर्डर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी।
और इसके बाद से सीज फायर को लागू कर दिया गया। इसके बाद अफगानिस्तानी अथॉरिटी को अफगान जिगराज ने जानकारी दी और अफगानी जिगरा जो हैं वो अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन के द्वारा लीड की जा रही थी और वो लगातार उनकी कोशिश थी कि तोरखम बॉर्डर पर जो बातचीत चल रही, जो निगोशिएशन चल रहा है, उसे पूरा किया जा सके। और अगली मीटिंग में कोशिश ये थी कि आगे इस रास्ते को कैसे खोला जाए, इस पर बात होनी थी। लेकिन अफगानिस्तानी डेलीगेशन का कहना है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बिना जानकारी के जो उसके लोग थे उसकी सूची बढ़ा दी और इसके बाद अफगानी जिरगाज जो हैं वो 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन बिना बातचीत के उन्हें वापस लौटना पड़ा। माना यह जा रहा है कि इस तरह से खाली हाथ अफगानी जिरगाज का लौटना अच्छी बात नहीं है। इससे आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि पाकिस्तान के जिरगाज की तरफ से यह माना गया है कि हाँ, सूची में जो डेलीगेशन की संख्या बढ़ाई गई वो बेहतर तरीके से की जा सकती थी, इसकी पहले जानकारी दी जा सकती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि शुरुआती दौर में अफगानिस्तान को 17 लोगों की सूची सौंपी गई थी, लेकिन अचानक से उस सूची में 50 लोगों का और नाम डाल दिया गया और अचानक से वो अफगानिस्तान को भेजा गया, जिसके बाद यह मामला बिगड़ गया। तो अब क्या हो रहा है? तो अब हो यह रहा है कि इस परिस्थिति में रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि दोनों पक्ष मान रहा है कि बातचीत के जरिए ही तोरखम बॉर्डर को खोला जा सकता है, जोर जबरदस्ती से खोला नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि तोरखम पर विवाद क्यों हुआ है? तो दरअसल तोरखम पर विवाद होने का कारण यह है कि ये डूरंड लाइन पर है, जिसे अफगानिस्तान कभी भी मानता ही नहीं है। डूरंड लाइन को हमेशा से अफगानियों ने एक हाइपोथेटिकल लाइन कहा है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिशर्स के बीच में और अफगानी आमिर के बीच में यह समझौता था। जब अंग्रेज चले गए तो फिर यह समझौता काहे का? और पाकिस्तान के द्वारा डूरंड लाइन को ही अफगानिस्तान से लगती हुई सीमा माना जाता है, जबकि अफगानिस्तान यह सीमा इसलिए नहीं मानता है क्योंकि डूरंड लाइन पश्तूनों को 2 हिस्से में बांट देता है। और यही मुख्य आपत्ति पूरे अफगानी सरकार की रही है, तालिबानियों की रही है। और यही वजह है कि जब वहां पर तालिबान अब अपनी पकड़ बना रहा है तो पाकिस्तान को आपत्ति है और विवाद हो जा रहा है। हालांकि इस जो पूरी स्थिति बनी हुई है, जो 22 फरवरी से ये पूरा रोड बंद है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बंद है, उसके कारण से जो जरूरी चीजें हैं उसकी आपूर्ति रुक गई है। 5000 के करीब मालवाहक ट्रक फंस गए हैं। WFP ने चेतावनी दी है कि विस्तारित सीमा बंद होने से खाद्य आयात में और बाधा हो जाएगी, जिससे लंबे वक्त तक मुद्रास्फीति पे दबाव बढ़ सकता है। लाखों अफगानों को पहले से ही खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है। तो अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि एक तरफ जहां बलूचिस्तान पर अटैक हुआ और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया, वक्त वक्त पर जब टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों पर अटैक करता है तो उसमें भी अफगानिस्तान पर आरोप लगता है। और दूसरी तरफ ये तोरखम सीमा विवाद, जहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट 22 फरवरी से ही बंद है। तो ऐसे में सवाल एक ही है कि क्या पाकिस्तान का यह नया प्लान है जिसके जरिए वह अफगानियों को खून के आंसू रुलाना चाहता है, तालिबानियों को अपने घुटने पर लाना चाहता है और पूरे अफगानिस्तान के सामने खाद्य सुरक्षा पैदा करके अफगानियों को, लाखों करोड़ों अफगानियों को भूखे मारना चाहता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। विस्तार से के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।